देखिए बच्चों, कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले हमको भौतिक राशियों के विषय में ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। वे राशि जिसका मान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया जा सके, ऐसी राशि को कौन सी राशि कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता मैं तुमसे बहुत घृणा करता हूँ, आई हेट यू। तो भाई पूछे कि भाई कितनी घृणा करते हैं? इतनी करते हैं कि इतनी करते हैं कि इतनी करते हैं? तो घृणा को नापा नहीं जा सकता। तो घृणा राशि तो है बच्चों, लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि वे राशि होती है जिसका मान प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई हम लोग सीधे सीधे भी नाप सकते हैं। छोटी लंबाई हो तो फीते की सहायता से नाप सकते हैं। किसी पेड़ की लंबाई नापना हो, किसी टावर की लंबाई नापना हो तो ऊंचाई और दूरी का सहारा ले सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, इसको भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। अब जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 10 गुणे लगभग 10 गुणे 10⁻24 kg लगभग अप्रॉक्स। तो किस तराजू से इसको रख करके तौला गया होगा? अरे भैया, कोई तराजू से 10⁻24 kg को थोड़ी ना तौला जा सकता है जी। आपने किया क्या होगा? आपने किया क्या क्या होगा? आपने अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्रव्यमान को ज्ञात किया होगा? पृथ्वी के द्रव्यमान को। तो बच्चों, कहने का निचोड़ ये है कि वे राशि जिसका मान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। कौन सा ऐसा फीता लगा करके पृथ्वी से ले की त्रिज्या ज्ञात की जा सकता है? यह अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जा सकती है। सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर जी, जिसको एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही ज्ञात की जा सकती है। तो दूरी को भी हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं। समय को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं। ताप को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिनका मान हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं। मूल रूप से भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। मूल राशियाँ और कौन सी राशियाँ? व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशि जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ऐसी राशि को कौन सी राशि कहते हैं? मूल राशि। और इसके मात्रक को मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट? दोज यूनिट्स विच What is fundamental quantity? Fundamental quantities are those quantity which does not depend upon other quantities, and the unit of fundamental quantities is known as fundamental unit. वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती, ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से 7 मूल राशियाँ हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और क्या बच्चों? ज्योति तीव्रता। व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है? ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इनके मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर का वर्ग। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किग्रा और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों? व्युत्पन्न राशियाँ। तो राशियाँ 2 प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों की संख्या 7 है, लेकिन जो मूल राशियों की सहायता से जो राशि उत्पन्न की जाती है उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और भौतिक राशि वो राशि होती है जिसका मान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए बच्चों, भौतिक राशियों की विमाओं का क्या मतलब होता है, डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या अर्थ होता है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। अब मूल मात्रकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 7 है। अब जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, तो लंबाई की जो विमा होती है वो L होती है। द्रव्यमान है, उसको अंग्रेजी में मास कहते हैं, द्रव्यमान की विमा क्या है आपकी, M है। समय, उसको अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, कैपिटल T। ताप को K से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से, धारा को A से, और किसको बच्चों, ज्योति तीव्रता को CD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, CD। तो बच्चों, किसी भौतिक राशि की विमा का क्या मतलब है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। मान लीजिए उदाहरण एक लेते हैं, कोई भौतिक राशि है, लंबाई के A घात के ऊपर, द्रव्यमान की B घात के ऊपर, समय की C घात के ऊपर, ताप की D घात के ऊपर निर्भर करती है, तब उस राशि की विमा किस प्रकार से लिखेंगे, लंबाई को L से, L की A घात के ऊपर, द्रव्यमान की B घात के ऊपर, समय की T घात के ऊपर, और ताप को K से, तो K की किस घात के ऊपर, D घात के ऊपर। आइए बच्चों, कुछ भौतिक राशियों की हम लोग विमाएं भी देखते हैं। जैसे हम लोग विमा देखने जा रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी आप L से प्रदर्शित करेंगे, चौड़ाई को भी L से प्रदर्शित करेंगे, तो ये L स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L स्क्वायर। आयतन, आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी L से, चौड़ाई को भी L से और ऊंचाई को भी L से, क्या हो गया, L क्यूब। घनत्व, घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन। द्रव्यमान का विमी सूत्र हो गया M, आयतन का हो गया L क्यूब, ऊपर निकाला जा चुका है, M नीचे सुपर भेज दिया, L पे पावर -3। चाल या कहिए वेग, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अब आप बताइए, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, उसका विमी सूत्र L होगा और समय का T होगा, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा LT पे घाते -1। तो चाल या दूरी का विमी सूत्र क्या हो गया, LT पे घाते -1। आइए और भी कुछ भौतिक राशियों के विमी सूत्र को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको विमी सूत्र निकालना है त्वरण का। किसका विमी सूत्र ज्ञात करना है, त्वरण का। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है आपका, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन का मतलब LT पे पावर -1, समय अंतराल का हो गया T, क्या हो जाएगा, LT पे पावर -2। अगर मान लीजिए बल का हमको विमी सूत्र निकालना है, बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का हो गया M और त्वरण का हो गया LT पे पावर -2, तो बल का विमी सूत्र क्या हो गया, MLT पे पावर -2। कार का हमको विमी सूत्र निकालना है, कार बराबर होता है बल गुणे क्या, विस्थापन। बल का विमी सूत्र हो गया MLT पे पावर -2, विस्थापन का L हो गया, तो कार का विमी सूत्र हो गया ML स्क्वायर T पे पावर -2। मान लीजिए गतिज ऊर्जा का हमको विमी सूत्र निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 का कोई विमी सूत्र नहीं होगा,
m का हो जाएगा m, इसका हो जाएगा एल टी पे घाते -1 के ऊपर 2 घात, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी पे पावर -2। तो जो कार्य का विमीय सूत्र है प्यारे बच्चों, वही विमीय सूत्र है आपका गतिज ऊर्जा का। अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हमको सूत्र निकालना होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा mgh, m की जगह कैपिटल M, g त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, एल टी पे पावर -2, h ऊंचाई है, l तो क्या हो गया m l स्क्वायर टी पे पावर -2। तो कहने का निचोड़ ये हुआ कि जो कार्य का विमीय सूत्र है वही गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है, वही स्थितिज ऊर्जा का भी हम लोगों का विमीय सूत्र है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग विमीय सूत्र देखने जा रहे हैं शक्ति का। इसका विमीय सूत्र हम लोग देखेंगे शक्ति का। शक्ति W बटे में T, पावर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। W कार्य है m l स्क्वायर टी पे पावर -2, और समय का हो जाएगा क्या बच्चों t, ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी पे पावर -3। ये किसका विमीय सूत्र हो गया m l स्क्वायर टी पे पावर -3, ये विमीय सूत्र हो गया शक्ति का। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का हो गया m, विमीय सूत्र वेग का एल टी पे पावर -1, तो संवेग का विमीय सूत्र हो गया m l t पे पावर -1। इसके बाद आता है आपका दाब। दाब का विमीय सूत्र क्या होगा बल बटा में क्षेत्रफल, बल का विमीय सूत्र हो गया m l t पे पावर -2, क्षेत्रफल का हो गया l स्क्वायर, भाग की क्रिया में घात घट जाती है, यहाँ 1 घात यहाँ 2 घात, m l पे पावर -1 t पे पावर -2, ये विमीय सूत्र हो गया किसका बच्चों दाब का। फिर इसके बाद पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का, F/F, F मतलब बल, L का मतलब लंबाई, m l t पे पावर -2, इसका L से L कैंसिल हो गया, m t पे पावर -2। ठीक, ये किसका विमीय सूत्र हो गया बच्चों पृष्ठ तनाव का। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसका बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आइए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हम लोग देख लें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको मालूम होगा कि एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इनके बीच की दूरी r है, कक्षा 9 में बताया गया होगा। इनके बीच एक आकर्षण का बल काम करता है जो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है, जहाँ कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। Fr स्क्वायर अपान m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कैपिटल G। कैपिटल G का ही हमको विमीय सूत्र निकालना है। कैपिटल G F का विमीय सूत्र m l t पे पावर -2, इसका क्या हो गया l स्क्वायर, इसका हो जाएगा m, इसका भी हो जाएगा आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, m पे घाते -1, l पे घाते 3 और t पे घाते -2। ये विमीय सूत्र हो जाएगा आपका किसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।